Hargobind Khurana also contributed to genetic engineering by synthesis of PBR322, viroid PBR42, आर्टिफिशियल जीन। यस, आर्टिफिशियल जीन की सिंथेसिस की थी हमने नहीं सर, हरगोबिंद खुराना ने। हरगोबिंद खुराना ने क्या बनाया था? कोपॉलीमर। क्या बनाया था इन्होंने? कोपॉलीमर का फॉर्मेशन किया था। कोपॉलीमर मतलब 2 अमीनो एसिड वाला पॉलीमर, मतलब ऐसा यू सी यू सी यू सी यू सी यू सी, ठीक है ना। तो ये वाला पॉलीमर बनाया था। इसमें 2 तरह की, हमारे पास 2 तरह के अमीनो एसिड इसमें थे, है ना। एक तो ल्यूसिन था, एक तो सीरिन था। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इसी टेस्ट, ऐसे ही इसी एनटीए के टेस्ट में, है ना। तो एक बोलता है एक में सीरिन बनेगा और एक में ल्यूसिन बनेगा, है ना। एक में क्या बनेगा? ल्यूसिन, और एक में सीरिन। ल्यूसिन सीरिन, ल्यूसिन सीरिन, तो 2 तरह के अमीनो एसिड ही पाए जाने हैं, ल्यूसिन और सीरिन। इसी तो क्या नाम दिया इसको? कोपॉलीमर, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, यहाँ पे बात करना जरूरी है कि क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है। हमने बोला सर सेवियाओ का एंजाइम, जो सेवियाओ का था, सेवियाओ का थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में आरएनए का फॉर्मेशन किया। कैसे क्या? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इन याद रखना, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट मैनर में इन्होंने आरएनए को बनाया था। जो एंजाइम का नाम है, वो एंजाइम एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है, नाम दिया पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज नामक एंजाइम से इन्होंने क्या किया था? आरएनए का फॉर्मेशन किया था टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम रिटर्न द ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लिवर? यस, रिनल पोर्टल सिस्टम नहीं, हमारे अंदर पाया नहीं जाता, वो तो फ्रॉग के अंदर पाया जाता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, यस, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, है ना, ये हमारे अंदर, ठीक है ना सर। ये इंटेस्टाइन से लीवर तक एक कनेक्शन करता है, जो कि ब्लड को इंटेस्टाइन से लीवर तक लेके जाता है, सब जानते हैं। तो जो जानते नहीं है वो क्या चीज़ है, क्यों लेके जाता है? क्यों लेके जाता है भाई? पहला चीज़ है ये कि यहाँ पे लीवर में ले जाएगा तो एक्सेस जो ग्लाइकोजन जो खाने से एब्जॉर्ब किया उसको एक्सेस ऑफ ग्लूकोज जो खाने से एब्जॉर्ब किया उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। ये तो पहले चीज़ हुई। दूसरा चीज़, भाई बाई चांस खाने में कोई ख़राब चीज़ हो गई, टॉक्सिसिटी हमारे बॉडी में, ब्लड में बनता है ना टॉक्सिक सब्सटेंस, तो उसको हम लोग कम करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? लीवर के पास जाना पड़ेगा। तो जो एमोनिया होता है उसको लीवर जो होता है वो यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और उसको क्या कर देता है? टॉक्सिसिटी को कम कर देता है, ठीक है ना। दूसरा चीज़ है टॉक्सिसिटी को हटाता है ना। एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल का नाम आता है, डिप चले जाएंगे लेकिन कोई बात नहीं, चलो ये सेल बायोलॉजी में आता है। साइटोक्रोम P450, ये हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है ना, जो कि कहाँ पाया जाता है? ER, ठीक है ना। ओके, अब थर्ड है कि हमारे पास जो WBC प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, RBC के प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कौन करता है? लीवर करता है। इसलिए ब्लड को जाना पड़ा कहाँ से कहाँ? लीवर से, सॉरी इंटेस्टाइन से लीवर तक, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, द एनर्जी दैट इज रिलीज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP, है ना, बाय एक्टिन इज यूज्ड फॉर। जो हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी निकली वो किस चीज़ के लिए काम आई, ये बात कर रहा है। तो देखो सर, हमारे पास पहले तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक्टिन हमारे पास 2 ग्लोबुलर यूनिट से मिलकर बनता है, बहुत सारे ग्लोबुलर यूनिट से मिलकर बनता है। इनको जी एक्टिन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? जी एक्टिन नाम देते हैं। फिर जो जी एक्टिन आपस में मिल के क्या बना लेते हैं? ये आपस में मिल के एफ एक्टिन बना लेते हैं। और ये जो एफ एक्टिन है इसकी इलॉन्गेशन के लिए हमको एनर्जी चाहिए होती है, मतलब एक्टिन की फिलामेंट की असेंबली के लिए हमको ATP चाहिए होती है। The Great Barrier Reef along the east coast of Australia can be categorized as an ecosystem। यार हर चीज़ है वहाँ पे, वो इकोसिस्टम है यार, हर चीज़ है इकोसिस्टम। एंड व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेचर, है ना। और बताओ इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? AG टेंसले ने दिया था, ठीक है ना। और बताओ बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था? बायोडाइवर्सिटी टर्म पॉपुलराइज किसने किया था? एडवर्ड विल्सन ने किया था। The most important human activity leading to the extinction of wildlife is, है ना, NCERT पहली लाइन लिखती है सर, वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन। The seminal fluid coagulate on ejaculation due to sodium content from the prostatic secretion, sodium content from the Cowper's gland, calcium and fibrinogen content from prostatic and seminal vesicle secretion respectively। यही सही है, यही सही है। कैल्शियम निकालता है, कैल्शियम कहाँ से निकलता है? कैल्शियम निकलता है प्रोस्टेट से। और फाइब्रिनोजन कहाँ से निकलता है? फाइब्रिनोजन निकलता है सेमिनल वेसाइकल से। प्रोस्टेट से निकलेगा कैल्शियम, फाइब्रिनोजन निकलेगा सेमिनल वेसाइकल से। सेकेंडरी सेल डिवीजन
ग्रो बाई, सेकेंडरी सेल वॉल ग्रो बाई, ये हमारे पास एपोजिशन, एपोजिशन होता है यार, लेयर बाय लेयर एडिशन होता है ना। हमारे पास सबसे बाहर में कौन सी लेयर होगी, प्राइमरी सेल वॉल होगी, उसके बाद क्या होगी, S1 होगी, अंदर से बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बैठा हुआ हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पे S2 पाया जाएगा, फिर S3 पाया जाएगा, एंड दिस S1 S2 S3 आर सेकेंडरी वॉल, एक के ऊपर एक, परत दर परत यहाँ पे एडिशन हुआ, इसी को तो हम क्या कहते हैं, एपोजिशन कहते हैं। परत दर परत एडिशन इज एपोजिशन। Which of the following is not an antibiotic produced by bacteria? बेसिट्रेसिन, इट इज एन एंटीबायोटिक, ठीक है ना। दूसरे वाला तो नहीं पता, तीसरे वाला ये पता है सर, ग्राइसोफिल्विन है ना। ग्राइसोफिल्विन जो है ये एक एंटी फंगल एजेंट है, एंटी फंगल एजेंट, नॉट एंटीबायोटिक, ठीक है ना। ग्राइसोफिल्विन इज अ एंटी फंगल एजेंट, ये जो कि ना पेनिसिलिन के कुछ स्पीसीज प्रोड्यूस करते हैं, पेनिसिलिन के कुछ स्पीसीज प्रोड्यूस करते हैं, ये एंटी फंगल है, एंटीबायोटिक नहीं है। द एलिमेंट्री सल्फर इज प्रेजेंट इन सीएम, ठीक है ना, सिस्टीन, सिस्टाइन एंड मिथ्यूनिन, 2 बार सी है ना, ठीक है, 2 बार सी है। सीएम मतलब पहले एनसीईआरटी ने सिस्टीन और मिथ्यूनिन लिखा है, तो सीएम ठीक बनी है। तो हमारे पास सिस्टीन, सिस्टाइन एंड मिथ्यूनिन में हमारे पास सल्फर पाया जाता है। द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन अ फोटोसिंथेटिक रिएक्शन इज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनने के लिए, चलो CO2 बनेगा यार, CO2 लेंगे, 6 CO2 लेंगे, 6 CO2 को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, हम लोग बोला 6 CO2 प्लस 12 H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या देंगे, 6 H2O, और यहाँ पे ग्लूकोज C6H12O6। यहाँ पे थोड़ा चालाकी मत दिखाना, क्योंकि यहाँ पे 12 H2O देंगे तभी 6 H2O मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप इस 600 यहाँ पे 6 से कटा दो और यहाँ पे 6 H2O अपना आंसर दे दो। अगर 6 H2O आपने दिया तो हमारे पास ग्लूकोज मिलेगा ही नहीं। 6 H2O इज द बाई प्रोडक्ट, ये बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है, लेकिन जब कभी तब मिलेगा 6 H2O, तब मिलेगा जब आप 12 H2O दोगे। Which one of the following organism is not an obligate aerobe, ठीक है ना। ऑब्लिगेट को प्यार से क्या बोलेंगे, तुम नहीं तो मैं नहीं, और फैकल्टेटिव मतलब तुम नहीं तो कोई और सही। ये हो गया ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट हमने बोला ऑब्लिगेट एनारोब, सॉरी ऑब्लिगेट एरोब। ऑब्लिगेट एरोब मतलब सिर्फ वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जिएगा, ऑक्सीजन गया तो मर जाएंगे, जैसे हम लोग हैं ऑब्लिगेट एरोब, हम लोग बिना ऑक्सीजन के मर जाते हैं। तो हमारे पास सुडोमोनास, ये तो हमारे पास पूछा है नॉट ऑब्लिगेट एरोब। सुडोमोनास की स्पीसीज जो होती है ना, ये तो हमारे पास फैकल्टेटिव एनारोब होती है, ठीक है ना। क्लेप्सिला निमोनिया, ये भी ऑब्लिगेट एनारोब है। पहला वाला ना यार मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास दूसरा वाला हम बिल्कुल, पहला क्लेप्सिला और सुडोमोनास जो है ना, वो दोनों क्या है, फैकल्टेटिव, बोथ आर फैकल्टेटिव एनारोब। तो हमारे पास दोनों आंसर जाना चाहिए था, दोनों आंसर जाना चाहिए था, है ना। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, बेसिलस स्पीसीज तो नहीं है ना। दे आर फैकल्टेटिव एनारोब, मतलब ये ऑब्लिगेट एरोब नहीं है। तो हमारा आंसर बी और ए और बी भी जाना चाहिए। तो लास्ट में देखेंगे इसको, लास्ट में देखेंगे ना, देखते हैं इसके सॉल्यूशन में क्या दिया इन्होंने। दोनों आंसर जाना चाहिए ना हमारे पास। द रेस्पिरेटरी कोशेंट वेरीज ड्यू टू रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट डिफरेंट हो जाएगा, रेस्पिरेटरी कोशेंट भी डिफरेंट हो जाएगा। अगर हम बात करें किसकी, जैसे कि हम बात करते हैं, है ना, फैट का ऑक्सीडेशन, जैसे ट्राइपेथलमिन, है ना, ट्राइपाल्मिथिन का एनसीईआरटी एग्जाम्पल देते हैं 0.7, जिसका RQ हो गया। RQ की वैल्यू पहले याद रखना, RQ बराबर CO2/O2 होता है। फैट और प्रोटीन के लिए 1 से कम होता है। ऑक्सिलिक एसिड या फिर हमारे पास एसिडिक होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड उनके लिए ज़्यादा होगा, एसिड के लिए, ठीक है ना। और है ना कार्बोहाइड्रेट के लिए तब 1 ही होता है, ठीक है ना। ओके, और हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास जो कैस्टर सीड होगा, कैस्टर सीड जब जर्मिनेट करेगा तो वहाँ पे फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, फैट का ऑक्सीडेशन होता है जर्मिनेशन के समय। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, RQ इज लेस देन 1, ठीक है ना। द स्लाइम मोल्ड आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, जो स्लाइम मोल्ड होते हैं, देखें ना हमारे पास, देखो स्लाइम मोल्ड क्या बनाते हैं हम, प्लाज्मोडियम बनाते हैं कि नहीं, फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाते हैं। और प्लाज्मोडियम कैसे बनता है यार, है ना, 2 मिक्स अमीबा, ये दोनों क्या है, मिक्स अमीबा है। ये मिक्स अमीबा ये आपस में कंबाइन होते हैं और ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है स्लाइम मोल्ड आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मिक्स अमीबा।
ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन विल आइडेंटिफाई ए एंड बी। ए में क्या हो रहा है कि हमारे पास दो मेल है एक फीमेल, दोनों गैमेट बना के फ्यूज होके हमारे पास ऑर्गेनिज्म बन रहा है। और बी में क्या हो रहा है, अनफर्टिलाइज्ड एग, फीमेल से ही क्या बन जा रहा है हमारे पास ऑर्गेनिज्म। तो दूसरा प्रोसेस जो है ना पार्थिनोजेनेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला प्रोसेस जो है वो हमारे पास एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस मतलब फ्यूजन से बनेगा। और पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनो को अगर हम तोड़े ना पार्थिनोजेनेसिस को, तो हमारे पास पार्थिनो का मतलब होता है वर्जिन, जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ, वर्जिन बर्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड एक सिंगल अगर एक सिंगल इंडिविजुअल एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अगर ऑफस्प्रिंग बना पा रहा है मतलब वो पार्थिनोजेनेसिस से बना रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस लोअर इनवर्टिब्रेट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। द लाइकेन कॉमनली नोन एज रेनडियर मॉस, रेनडियर मॉस किसको बोलते हैं, रेनडियर मॉस बोलते हैं क्लेडोनिया रेंजीफेरिना को, क्लेडोनिया रेंजीफेरिना इज कॉल्ड एज रेनडियर मॉस। देखो सेंटा क्लॉस होता है ना, जिस सेंटा क्लॉस जिस घोड़े में बैठ के आता है, घोड़े नहीं बोलते हैं उसको, बकरी टाइप का होता है, बकरी टाइप का बाल सिंघा टाइप का होता है, उसमें बैठ के आता है, उसको रेनडियर बोलते हैं। तो ये जो क्लेडोनिया होता है ना, क्लेडोनिया रेंजीफेरिना, वो कहाँ पाया था, टुंड्रा रीजन में, क्योंकि सेंटा क्लॉस कहाँ होता है, बर्फीली जगह पे होता है। अच्छा, तो अपने पास एक क्लेडोनिया रेंजीफेरिना इज नोन एज रेनडियर मॉस। Which of the following part of the human brain is also called as emotional brain? लिम्बिक सिस्टम जिसमें एमिगडाला आता है, हिप्पोकैम्पस आता है। एमिगडाला सेक्सुअल एक्साइटमेंट को कंट्रोल करता है जिसको एनसीईआरटी लिबिडो बोलती है, और हिप्पोकैम्पस शॉर्ट टाइम मेमोरी को लॉन्ग टाइम मेमोरी में करता है। और यही लिम्बिक सिस्टम जो होता है ना बेस ऑफ द डायंसेफ्लॉन को बनाता है या फिर फ्लोर ऑफ द डायंसेफ्लॉन को बनाता है, ठीक है ना। इसको लिप लाइफ भी बोल देते हैं। और ये हमारे पास इमोशंस को कंट्रोल करता है, इमोशनल ब्रेन बोलेंगे ना, इसी को तो पूछ रहा है ये, इमोशंस को, प्लेजर को, है ना, ये लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। द एंडोस्पर्म आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग जनरल। देखो एंडोस्पर्म मेनली कौन बनाता है, डाई, है ना। एंडोस्पर्म को मेनली बनाता है कौन, रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप बैक्टीरिया से बैसिलस हो गया, क्लोस्ट्रिडियम हो गया, पहले ऑप्शन अपना सही जाएगा, है ना। और इस हमारे सारी बैक्टीरिया में एक ही एंडोस्पर्म बनता है, एक ही एंडोस्पोर बनता है, 2-3 एंडोस्पोर नहीं बनते, एक ही एंडोस्पोर बनता है, ठीक है ना। बैसिलस एंड क्लोस्ट्रिडियम आर रॉड शेप बैक्टीरिया विच फॉर्म एंडोस्पोर, ठीक है ना। फ्रेश वाटर इज द मैक्सिमम, फ्रेश वाटर इज मैक्सिमम यूज्ड इन, यार एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा पानी एग्रीकल्चर में तो इस्तेमाल होता है यार, है ना, फ्रेश वाटर का। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड स्पेसिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा। टेक्सोनॉमिस्ट हैव ऑल्सो डेवलप सब कैटेगरीज। सही बात है, जैसे कि हमारे पास सब स्पीसीज आ गए, सब किंगडम आ गया, सब फाइलम आ गया, है ना, सब फैमिली आ गई। तो अच्छा और भी अच्छा फील देने के लिए और भी अच्छा हमको साउंड में लगने के लिए हमारे पास टेक्सोनॉमिस्ट ने क्लासीफाई और भी किया था, ठीक है ना। सही बात है। पहला तो ओनली अ फ्यू प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉप एंड लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट। गलत बात है यार, क्योंकि हमारे पास कंपल्सरीली ऐसे बोलती है एनसीईआरटी, ओके, पहली वाली, ओके, ओनली अ फ्यू प्रोटोजोन आर हेटेरोट्रॉप। नहीं, जितने भी प्रोटोजोन होते हैं सब हेटेरोट्रॉप होते हैं, कुछ फ्यू नहीं, सारे हेटेरोट्रॉप होते हैं, सारे के सारे। तो अपना ये सही हो गया, बी गलत हो गया, ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, देखो एक तो नाइट्रिफिकेशन होता है और एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है ना। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है N2 से अमोनिया का बनना, N2 से अमोनिया का बनना क्या कहलाएगा, N2 से अमोनिया का बनना नाइट्रोजन का फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाएगा, ठीक है ना। कौन करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, फ्रैंकिया करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। राइजोबियम लेग्यूम में करता है, फ्रैंकिया नॉन लेग्यूम में करता है, जैसे कि एलनस, ठीक है। और एक होता है यार नाइट्रिफिकेशन, वो भी कंफ्यूज करता है। नाइट्रिफिकेशन का मतलब है नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट का बनना, कहाँ से, अमोनिया से। अगर अमोनिया से नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट बनेगा NO2 माइनस या फिर NO3 माइनस, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। तो ये कौन करता है, देखो अमोनिया से अगर NO2 बन रहा है, नाइट्राइट NO2 माइनस नाइट्राइट बन रहा है, तो उसको कस करता है नाइट्रोसोमनास, उसको उस रिएक्शन को करता है नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोकोकस, और नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है नाइट्रोबैक्टर या फिर नाइट्रोसिस्टिस, ठीक है ना। ओके, तो इंपॉर्टेंट जो है ना वो नाइट्रोसोमनास है ना, दोनों याद नहीं रखना। नाइट्रोसोमनास इंपॉर्टेंट है जो कि नाइट्राइट बैक्टीरिया कहलाता है। नाइट्राइट बैक्टीरिया मतलब अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा, और नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट बैक्टीरिया कहलाता है जो कि नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कंपाउंड,
नहीं। कन्वर्ट प्रोटीन टू एमोनिया, नहीं। रिड्यूस नाइट्रेट टू फ्री नाइट्रोजन, देखो जो सी वाला स्टेटमेंट है वो बोल रहा है नाइट्रेट को फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, इट इज कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन कौन करता है? सुडोमोनास एंड थायोबैसिलस। इस पे स्टार लग चुका है यार। सुडोमोनास एंड थायोबैसिलस आर द डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट, यस, हमको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पूछा है तो ये हमारे पास अमोनिया को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। थाइमस ग्लैंड सीक्रेट द डैश हार्मोन, इट सीक्रेट थाइमोसिन। जो थाइमोसिन होता है वो पेप्टाइड हार्मोन होता है। ये भी पहले क्वेश्चन आ चुका है ऐसा टाइप का, है ना। तो क्वेश्चन वही आ रहा है, अलग तरीके से आ रहा है। द डैश हार्मोन, है ना, पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एज थाइमोसिन विच प्ले अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल थाइमोसिन टी सेल टी लिम्फोसाइट। विच द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ मेनिंजेस इज करेक्ट, ठीक है ना। हमने अंदर से बात की, अंदर से बाहर तक बात करते हैं तो हमने बोला पैड, है ना, नोट पैड। पी से पायामेट, रे से रेक्नोइड, डी से ड्यूरामेट है। ये हो गया ब्रेन की बात। एक तो ऐसा ही होता है किडनी में नहीं, एडिनल ग्लैंड में। एडिनल ग्लैंड में बाहर चलते हैं GFR। GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नहीं। जी से ग्लोमेरुलोसा, जो ना फेसिकुलाटा, जो ना रेटिकुलरिस, जो ना ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन निकलेगा, जो ना फेसिकुलाटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कोर्टिसोल निकलेगा, रेटिकुलरिस से सेक्स कोर्टिकॉइड या फिर गोनाडोकॉर्टिकॉइड निकलते हैं, ठीक है ना। तो हमको भी ब्रेन का पूछा है यार। तो पैड, पी से पायामेटर अंदर की तरफ, फिर ड्यूरामेटर, सॉरी फिर एरेक्नाइड, फिर ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर सबसे टफ होता है, डबल ले रहा हूँ। पायामेटर थिन होता है और एरेक्नाइड ने इसलिए नाम दिया कि वहाँ पे, है ना, वो केकड़ा टाइप का दिखता है। केकड़े टाइप का मतलब क्रैब टाइप का अरेंजमेंट होता है ना, स्पाइडर टाइप का, ठीक है ना। पायामेटर, एरेक्नोइड एंड ड्यूरामेटर। इन लंग्स मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज इज ड्यू टू सिंपल डिफ्यूजन यार। The tissue with the with the power of division and regeneration throughout the life, epithelium tissue, जिंदगी भर तक ये टूट के जुड़ सकता है। रेनेट एंजाइम मतलब रेनिन, देखो रेनेट एंजाइम किसको बोलते हैं? रेनिन को बोलते हैं। रेनेट एंजाइम किसको बोलते हैं? रेनेट एंजाइम रेनिन जो कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, किएजिन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे रेनिन की बात की, इसको पहले बार क्रिस्टन हैंसन ने खोजा था। रेनिन को पहली बार क्रिस्टन हैंसन ने, ठीक है ना। Which one of the following does not act as an neurotransmitter? एपिनेफ्रिन एक्ट करता है न्यूरोट्रांसमीटर जैसा, नॉरएपिनेफ्रिन भी एक्ट करता है, एसिटाइलकोलिन भी एक्ट करता है। कोर्टिसोल इज नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर। कोर्टिसोल की बात है तो कोर्टिसोल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन बनता है इससे। ये एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन शो करता है, मतलब इन्फ्लामेशन कम करेगा। ये इम्यूनो सप्रेसिव है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, इसीलिए तो सर्जरी के बाद हम कोर्टिसोल खाने के लिए किसी पेशेंट को देते हैं, ये वो क्या कर देगा, चांसेस ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन को कम कर देगा, ठीक है ना। और ये हमारे पास लाइपोलाइसिस प्रोटियोलाइसिस करता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए, मतलब The kind of evolution in which two species of different genealogy come to resemble one another closely is termed as convergent, क्योंकि हमारे पास दो एक दूसरे को रिसेंबल कर रहे हैं, पास आ रहे हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या फिर एनालॉजी कहलाती है, क्योंकि फंक्शन सेम है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, एनालॉजी या फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। Identify the molecule A and B shown below and select the right option giving their source and the use। पहला तो मॉर्फिन का पूर्ण डायग्राम जो कि अब एनसीईआरटी ने बदल दिया है, तो ये हमारे पास मॉर्फिन हो गया। दूसरा कैनाबिनॉइड है, तो मॉर्फिन के बोल रहे हैं पहला। ए कोकीन नहीं होगा, ये तो मॉर्फिन है, तो गलत हो गया पहला। बी हीरोइन नहीं है, बी हेरोइन नहीं है हमारे पास, बी तो कैनाबिनॉइड है। बी कैनाबिनॉइड है लेकिन ये अपटेन नहीं होता एट्रोपा मेलाडोनस। ये कहाँ से अपटेन होता है? ये होता है कैनाबिस सटाइवा से, अपटेन होता है ये, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया। और हमने बोला सर नीचे चलते हैं, नीचे चलो, हम नीचे बोला मॉर्फिन जो होता है, यस, पेपावेरम सोमनीफेरम से अपटेन होता है, और ये सीडेटिव होता है, एक पेन किलर होता है, जो कि पेपावेरम सोमनीफेरम के लेटेक्स से अपटेन होता है, ठीक है ना, पोपी प्लांट जिसको बोल देते हैं। तो मॉर्फिन जो होता है ना, वो जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ऑपियोइड रिसेप्टर है ना, उसके साथ बाइंड करता है, ठीक है ना। और जो कैनाबिनॉइड होता है ना, वो ब्रेन में जो रिसेप्टर है कैनाबिनॉइड रिसेप्टर, उसके साथ बाइंड करता है, ठीक है ना। और जो कैनाबिनॉइड होता है ना, देखो कैनाबिनॉइड के बारे में लिख लेते हैं। कैनाबिनॉइड जो होता है ना, वो हमारे पास इनका जो एक्शन होता है ना, वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे बहुत ही अच्छा होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे बहुत ही अच्छा, ये अफेक्ट करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। उसलिए तो कैनाबिनॉइड को आज के दिन में जो है ना, जो एथलीट्स होते हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका, ठीक है ना, क्योंकि वो एग्रेसिवनेस दिला देता है ना, वो क्या कहता है, मस्कुलाइन एक्टिविटी को बढ़ाता है, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, ठीक है ना। ओके, ये सही हो गया। एलाइजा इज यूज टू डिटेक्ट वायरस वेयर। एलाइजा का फुल फॉर्म बताओ? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो ये हमारे पास ये बेस होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे, ठीक है ना।
वेयर डीएनए प्रोब आर रिक्वायर्ड, नहीं डीएनए प्रोब तो हमारे पास वहाँ रिक्वायर्ड होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, साउथर्न बॉन्डिंग भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। एल्कलाइन फॉस्फेट इज द की रिएजेंट, सही बात है। कैटलिस्ट इज द की रिएजेंट, गलत। देखो एलाइजा में हम इस्तेमाल करते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज और परऑक्सीडेज। परऑक्सीडेज और एल्कलाइन फॉस्फेटेज ये दो चीज़ें हैं जो कि हम एलाइजा में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, एज अ रिएजेंट। फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर डेवलप द वर्टिब्रल कॉलम, न्यूरल कैनाल है ना, आर्कियंट्रॉन, नोटोकॉट, ब्लास्टोसील। देखो नोटोकॉट से हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, और जो नोटोकॉट होता है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट मतलब ऐसा पोल्यूटेंट जो कि उस जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में पॉल्यूशन कस नहीं करेगा, वो किसी और फॉर्म में पॉल्यूशन कस करेगा। जैसे कि O3 जो होता है ना, O3 फॉर्म में पॉल्यूशन कस नहीं करता, लेकिन जब वो टूटता है O2 और रेडिकल में, तो इस फॉर्म में बहुत ही रिएक्टिव होता है, पॉल्यूशन कस करता है ये, ठीक है ना। तो O3 इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। जिब्रेलिक एसिड हैज़ बीन यूजफुल एंड हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन। देखो जिब्रेलिक एसिड का तो जगह हमेशा काम आता है, पहला तो जेनेटिकली ड्रॉप प्लांट को क्या करने के लिए, टॉल करने के लिए, पहला चीज। दूसरा चीज, हमने सपोज घर में ऐसा पौधा लगाया जिसको ज़्यादा धूप की जरूरत है और हमारे घर में धूप आता नहीं है, तो क्या करो, जिब्रेलिन का स्प्रे कर दो, तो वो क्या करेगा, लॉन्ग डे प्लांट में भी, है ना, लॉन्ग डे प्लांट में भी फ्लावरिंग कर देगा शॉर्ट डे कंडीशन में, है ना। तो जो हमारे पास पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इन शॉर्ट डे प्लांट अंडर लॉन्ग डे कंडीशन, नहीं। यस, दूसरा जो केस हम बात कर रहे थे, इन लॉन्ग डे प्लांट अंडर शॉर्ट डे कंडीशन, इन सम शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है ना, नहीं गलत। इन नाइदर शॉर्ट डे एंड नॉट गॉड, ठीक है ना, इन लॉन्ग डे प्लांट बट इन शॉर्ट डे कंडीशन, है ना, शॉर्ट डे कंडीशन में लॉन्ग डे प्लांट में ये क्या कर देता है, फ्लावरिंग कर देता है, ठीक है। फाइंड द करेक्ट मैच विथ रेस्पेक्ट टू हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस, प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म को एक्सटेंशन शो करते हैं, हस म्यूचुअलिज्म में को एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, है ना, कोई इवोल्यूशन देखने को मिलेगा, साथ साथ जिएंगे साथ साथ मरेंगे, ऐसा गाना गाते हैं ये लोग, ठीक है ना। ओके, एक्सटेंशन ऑफ स्टेलर सी का पहला सही है यार, हमारे पास बिल्कुल पहला सही है ना, को एक्सटेंशन शो करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ स्टेलर सी का ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट बाय पॉल्यूशन, नहीं, ये होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। एक्सटेंशन जो हुआ स्टेलर सिकाओ का रसिया से हो ना, वो किस चीज़ की वजह से हो गया, वो हैबिटेट लॉस। क्लैरिस ग्रेनीपाइनस इन्वेसिव वीड स्पीसीज, नहीं, ये हमारे पास मछली है यार, कोई वीड नहीं है। एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, नहीं, डिफॉरेस्टेशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन की कल्टीवेशन की वजह से हमारे पास अमेजोन रेन फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन हो गया था, सही हो गया, चलो। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर आर फाउंड इन, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर पोस्ट ग्रेजुएशन इन बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पाया जाता है। तो हमारे पास पी गुलमोहर, बीन एंड केसिया में जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, तो यहाँ पे गुलमोहर हो गया, चलो। रीड द फॉलोइंग फुल स्टेटमेंट, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, सही बात है सर। इन कॉन्स्टिपेशन द फीसीज आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम एज द बाउल मूवमेंट ऑकर इरेगुलरली, सही बात है, बॉल मूवमेंट इरेगुलर हो जाता है ना कॉन्स्टिपेशन में, ज़्यादातर ठंडी के मौसम में देखने को ये मिलता है यार, है ना, तो ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फैट दैट इज 4.1, नहीं सर, फैट का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है ना वो 9.8 किलो कैलोरी के आसपास होता है ना, पर ग्राम, ये हो गया फैट का कैलोरीफिक वैल्यू। ओके ओके, द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज सीरोसा, नहीं सर, वो सीरोसा नहीं होता, म्यूकोसा होता है। सीरोसा तो सबसे बाहर वाली लेयर होती है जो कि एपिथेलियम सॉरी मेसोथेलियम की लेयर होती है, ठीक है। तो हमारे पास कितना गलत है पूछा है, कितना गलत है। ओके, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग, 2 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, ठीक है ना। ह्यूगो डी व्राइस फॉर्मुलेटेड द म्यूटेशन थ्योरी बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट he conducted on Ornithera lamarckiana, that is evening primrose. Observe the following pedigree chart, पेडिग्री चार्ट ऑब्जर्व करो, रुक जाओ यार, अच्छे से बनाते हैं इसको। देखो हमारे पास जब भी पेरेंट अनअफेक्टेड दिखे और ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड दिखे तो उसके सामने लिख देना वो रेसेसिव है, क्या है, रेसेसिव है, पहले ये लिख दो रेसेसिव है कि डोमिनेंट है, ठीक है ना। अब ये रेसेसिव है, ये तो पता चल गया। अब ये ऑटोसोमल रेसेसिव है कि एक्स लिंक रेसेसिव है या फिर सेक्स लिंक रेसेसिव है, इस चीज़ का पता कैसे लगाया जाए, है ना। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए चलो मान लेते हैं कि हमारे पास ये ऑटोसोमल रेसेसिव है, तो मान लिया चलो, मान लिया ऑटोसोमल रेसेसिव है, तो यहाँ पे अगर ऑटोसोमल रेसेसिव होता तो यहाँ पे अनअफेक्टेड है, मतलब ऐसे हो सकता है, अगर ये ऐसे ऐसे हो तो कोई चांस ही नहीं है, ऐसे हो सकता है, देखो ये ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है, ये ऐसे ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे ये ऑटोसोमल रेसेसिव भी हो सकता है,
तो यहाँ पे भी हमारे पास इसकी बात करें अभी तो एक ही बात करें अभी एक ही बात कर रहे हैं। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव में भी ठीक है चलेगा, ऑटोसोमल रिसेसिव पे सही चल रहा है यार अपना काम, है ना। अफेक्टेड के साथ नॉन अफेक्टेड भी मिल रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव में। अगर हमने बात की एक्स लिंक्ड रिसेसिव की, तो हमारे पास ये फीमेल सपोज कैरियर है, मान लो कि ये कैरियर है और मेल हमारे पास अनअफेक्टेड है, तो क्या हमारे पास बॉय अफेक्टेड होगा क्या? हाँ बिल्कुल बॉय तो अफेक्टेड होगा ना यार, तो यहाँ पे बॉय तो अफेक्ट हो रहा है, बिल्कुल एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी हो सकता है, तो हमारे पास ये ऑप्शन सही है हमारे पास, है ना, ये सही बता रहा है अपने को, है ना। पहला ऑप्शन बोला इनकरेक्ट पूछा है हमसे, फाइंड द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, ए इज ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सही बात है, ए इज ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। बीसरा क्या दूसरा है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि देखो सर हमारे पास इसने ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं, क्या बोलना चाह रहा है, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, ठीक है ना। तो डोमिनेंट तो हो सकता है, चलो देख लेते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात कर लेते हैं। दोनों अगर हमारे पास कैपिटल है ऑटोसोमल डोमिनेंट है, दोनों अफेक्टेड हो गए, तो ये तो अफेक्टेड 100% होगा। और अगर हमारे पास दोनों डोमिनेंट हुए ऐसे कैसे, ऐसे डोमिनेंट हुए अगर, तो इसमें से कोई तो अफेक्टेड होगा ही होगा, यहाँ पे कोई अफेक्टेड हुआ भी नहीं, है ना। तो दूसरा अगर ये तो ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट तो हो भी नहीं सकता, ऑटोसोमल डोमिनेंट तो हो भी नहीं सकता, है अफेक्टेड तो मिलेगा ही मिलेगा। और चलो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी देख लेते हैं। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में हमने बोला सपोज ये अगर ऐसा है ना, ऐसे है, अगर ये ऐसे है और ये हमारे पास ऐसे है, तो कोई भी देखो जितने भी ऑफस्प्रिंग हैं सारे क्या होंगे अफेक्टेड, एक को छोड़ के। यहाँ पे जितने फीमेल होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे, जितने फीमेल होगी क्या होगी, अफेक्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई अफेक्टेड नहीं है, मतलब ये बी वाला ऑटोसोमल डोमिनेंट भी नहीं हो सकता और ऑटोसोमल रिसेसिव भी, सॉरी ऑटोसोमल डोमिनेंट भी नहीं हो सकता और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी नहीं हो सकता, तो बी अपना गलत हो गया यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द ट्रांसलेशन पूल थ्योरी, ठीक है। एसेंट ऑफ सेफ को एक्सप्लेन किया था डिक्सन एंड जोली ने ट्रांसलेशन पूल थ्योरी के हिसाब से, तो ये रिलेटेड है इससे, ठीक है ना। तो बी से रिलेटेड है, कोहेसिव फोर्स सेम की चीज़ के बीच में लगने वाला फोर्स, इससे भी रिलेटेड ही है, इससे भी रिलेटेड ही है। एडिसिव फोर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स है ना, वाटर और इसके वॉल्ट के बीच में लगने वाला फोर्स एडिसिव फोर्स, तो तीनों सही हो गए हमारे पास। एक कैपिलरिटी थ्योरी गलत हो गई। मैच द फॉलोइंग विथ कॉलम 1 विथ कॉलम 2, मैंने मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ठीक है ना। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ जोड़ो, तो जैगोटिन देखते ही मेरे दिमाग में याद आएगा सिनेप्टोडिन। सिनेप्टोडिन में क्या हो जाता है सिनेप्सिस, तो डी का 3 हो गया यार, डी का 3 कौन सा में कोई नहीं है, बहुत लकी है हम ही तो। विच द फॉलोइंग इज एन आइसोगैमस प्लांट प्रोड्यूसिंग नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट। देखो आइसोगैमस में ये इंपॉर्टेंट है यार, इसका तो पक्का क्वेश्चन आता है, पक्का पक्का पक्का। आइसोगैमस है ना, सॉरी आइसोगैमस में हमारे पास एक स्पीसीज आती है स्पाइरोगायरा की, जिसमें नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट पाए जाते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड। इसका क्वेश्चन पक्का है, 2 बार 3 बार 4 बार आ गया नेट की परीक्षा में, है ना। नॉन फ्लैजिलेटेड, और कितने बार आएगा वो कोई नहीं बता सकता, नॉन फ्लैजिलेटेड हो गया ये। और अगर हमारे आइसोगैमस में ऐसा भी एग्जांपल बताओ सर जो कि फ्लैजिलेटेड होता है, तो बताता हूँ रुको बे। क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास जो होता है वो कैसा होता है, ये नॉन फ्लैजिलेटेड के जैसा, सॉरी फ्लैजिलेटेड के जैसा होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड तो ऊपर में, ठीक है ना। और क्लैमाइडोमोनास का बताओ जरा, कौन बताएगा मुझे करना। इसका क्लोरोप्लास्ट होता है कप शेप, कप शेप मतलब कप, ऐसा कप होता है यार, ठीक है ना। और रिबन शेप होता है स्पाइरोगैरा का, ठीक है ना। ओके, तो हमें बोला देखो ये हो गया आइसोगैमस। एक और चीज याद रखना, फ्यूकस दिया ऑप्शन में, वॉल्वक्स दिया ऑप्शन में, तो ऊगैमस। ऊगैमस टाइप ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पाया जाता है, वेरी फाइन। वॉल्वक्स और फ्यूकस में हमारे पास ऊगैमस टाइप ऑफ प्रोडक्शन पाया जाता है। और एक एनसीईआरटी ने नया जोड़ा है भाई, एनाइसोगैमस में क्या होता है बताओ, एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन कहाँ पे मिलता है। एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन हमने पास यूरोडीना, ये एनसीईआरटी ने नया जोड़ा है, तो देख लेना। तो अपना आंसर हमेशा स्पाइरोगैरा जाएगा, स्पाइरोगैरा जाएगा। द पिक्चर गिवन बिलो डिपिक्ट द फिनोमिना ऑफ हेट्रोफिली ऑफ द प्लांट, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द सेम, ठीक है ना। तो हेट्रोफिली की बात आई है तो कुछ बात तो करना जरूरी है, हेट्रोफिली की बात आई है तो दो तरह की हेट्रोफिली दुनिया में देखने को मिलती है, एक तो इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली और तो डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली का मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज आना, मतलब पानी में रह रहा है तो अलग और टेरेस्ट्रियल में रह रहा है तो अलग, ठीक है ना। तो वो कहाँ पे देखने को मिलता है, एग्जाम्पल तो जरूरी है ना, बटर कप, बटर कप में देखने को मिलेगा। बटर कप कौन सा कप, बटर कप, बटर कप में देखने को मिलता है हमारे पास इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली। और डेवलपमेंटल हेट्रोफिली का मतलब है देखो भाई, जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है या फिर एज चेंज होती जा रही है ना, अलग अलग जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग तरीके के यहाँ पे लीफ दिखने को मिल जाएंगे, तो इसको डेवलपमेंटल हेट्रोफिली कह देंगे, ठीक है ना। जो कि कहाँ पे देखने को मिलता है, चाइना लुटमार्क कंपनी। कॉटन में देखने को मिलेगा, लाक्षपुर में देखने को मिलेगा और कोरिएंडर धनिया में देखने को मिलेगा, ठीक है ना।
अब पढ़ते हैं यार। द टाइप ऑफ हेट्रोफिल इज सीन इन ए एंड बी इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी। यार प्लास्टिसिटी मतलब एनवायरमेंट के हिसाब से ढल जाना। अच्छा, द appearance of leaf A is due to the developmental change underwent by the plant in the terrestrial habitat। देखो ये डेवलपमेंटल हेट्रोफिली का एग्जाम्पल नहीं है, जो ए नंबर फोटो है ना वो डेवलपमेंटल हेट्रोफिली का एग्जाम्पल नहीं है। तो हमारे पास इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली, पानी में रहने वाले के पास ऐसे लीफ होंगे और जमीन में रहने वाले के पास ऐसे लीफ होंगे, ठीक है ना। ये एक्वेटिक हो गया और ये टेरेस्ट्रियल हो गया। तो बी वाला हमारे पास टेरेस्ट्रियल बोल रहा है, जो गलत है। ए वाला हमारे पास क्या है, एक्वेटिक है। मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोमल म्यूटेशन। टेट्रासोमी 2n+2, 2n+2 क्या बोलते हैं टेट्रासोमी, तो 1 का 4 किसमें है यार, चार तीन ऑप्शन में है। डबल ट्राइसोमी 2n+1+1, तो बी का 5 यहाँ है। और हैप्लोप्लॉइडी, देखो हैप्लोप्लॉइडी या फिर मोनोसोमी एक ही चीज होती है। हैप्लोप्लॉइडी या फिर मोनोसोमी एक ही चीज होती है, तो हैप्लोप्लॉइडी सी का 2 ये रहा। और एलोप्लॉइडी मतलब पॉलीप्लॉइडी है ना, तो वहाँ पे ऑटोसोम डबल हो गए। देखो यहाँ पे पहला नंबर में ऑटोसोम डबल हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एलोपॉलीप्लॉइडी, ठीक है ना। व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट दे दिया हमारे पास 5 लीटर। ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ द डायस्टोल 100 ml एंड एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 50 ml। मतलब वो पंप कितना कर रहा है, वो 50 लीटर पंप कर रहा है। और जो पंप करता है वेंट्रिकल 1 मिनट में, उसको बोलता हूँ स्ट्रोक वॉल्यूम 1 मिनट में। नहीं, एक बार में उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलता हूँ, जो कि यहाँ पे 50 ml है। हमारे अंदर तो अलग होता है, लेकिन अलग अलग में अलग होता है। 50 ml स्ट्रोक वॉल्यूम है। तो हम जानते हैं कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट और हार्ट बीट। तो यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम माना कार्डियक आउटपुट 5000 ml अपॉन 50 इज इक्वल टू हार्ट रेट। तो यहाँ पे ये जीरो कैंसिल, तो 100 जाएगा। 100 बीट पर सेकेंड, 100 बीट पर सेकेंड, 100 बीट पर सेकेंड, सॉरी 100 बीट पर मिनट पर सेकेंड नहीं, पर मिनट। ओके, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। इश्रेशिया कोलाई, ह्यूमिलिन। ओके, ह्यूमिलिन कहाँ बनाया था, इश्रेशिया कोलाई में। ओके, जिसमें और ये मैच्योर इंसुलिन में ए और बी पॉलीपेप्टाइड ही पाए जाते हैं, जो कि आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। तो ए का 3 ए 2 में है, ठीक है ना। बी का 1 भी 2 में, सी का 5 भी 2 में, डी का देखो डी का 2 ना, डी का सूडोमोनास पिटूडिया, ये ऑयल को ट्रीट करने के लिए ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ द क्रूड ऑयल। यस, डी का 2 ये रहा। स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द ऑप्शन दैट इज करेक्टली डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड बायोडी। इसको तो देखने की जरूरत भी नहीं है भाई। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है ना यार, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर बीओडी ज़्यादा है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है, सिंपल सी बात है। With respect to Amazonian rainforest, a few estimations of various organisms are listed below। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आने पे ना 3 चीज़ें याद होनी चाहिए अपने को पहले याद होनी चाहिए कि प्लांट स्पीसीज कितने। सब चीज़ें याद नहीं करनी, सब किसी याद होता भी नहीं। तो हम लोग मेन चीज़ें यहाँ 3 चीज़ों को याद करने से हमारे पास मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। प्लांट स्पीसीज हमारे पास 40,000 याद रख लेंगे, 40,000 है हमारे पास प्लांट स्पीसीज। और जितनी एम्फीबियन की स्पीसीज है ना, उतनी ही मैमल्स की स्पीसीज है अमेजोन के रेन फॉरेस्ट में। कितनी है, 427। 420 से 420 होता है ना कोई, 420 से 7 बढ़ा दो, 427 हो गया। ये 2 चीज़ें हो गई। और एक चीज़ याद रख लेंगे, बर्ड्स की स्पीसीज कितनी है, बर्ड की स्पीसीज 1300 है, बर्ड की स्पीसीज 1300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। ओके, हमारे पास इतना हो गया। अब देख लेते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है, क्या क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं होता। ओके, 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट। सही बात है यार, हमारे पास कुछ, अरे इनकरेक्ट पूछा यार, ये इनकरेक्ट पूछा है ना, हमारे पास सही है ये। 300 स्पीसीज ऑफ फिश। यार फिश के बारे में हमको पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन के बारे में पता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ये चीज़ ध्यान रखने की है भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही चीज़ है। जो क्वेश्चन के बारे में पता नहीं इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन तो चलना है, क्वेश्चन सॉल्व हो भी सकता है। 1300 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स गलत, हमने पढ़ा था 1300 अभी याद किया। 1300 स्पीसीज किसी होती है, बर्ड्स की होती है। और 427 स्पीसीज ऑफ मैमल, सही बात है। और एम्फीबियन की और मैमल की बराबर होती है, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है ना। हमको 2 का नहीं पता, लेकिन चलो देखते हैं। हमको बोला इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट में हमारे पास सी और ई आना चाहिए ना। सी और ई हमारे पास इनकरेक्ट वाले में आना चाहिए, सी और ई हमारे पास इनकरेक्ट वाले में आना चाहिए। देखो
सी और ई, हमारे पास हमको ये पता है सी और ई, देखो यहाँ पे सी और ई आ रहा है सी और डी वाले में, और हमको ये पता है कि ये वाला करेक्ट है, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा बी सी ई, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन एट मेनोपॉज, जब क्या होता है मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है इन फीमेल अबाउट 50,000 नहीं 50 ईयर के बाद क्या होता है मेनोपॉज आ जाता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन उसके बाद नहीं होता। देखो, देयर इज एन स्पेशली एब्रप्ट इंक्रीज इन गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, यस सही बात है कि देखो जब हमारे पास प्रेगनेंसी होती है तो उसके समय ओव्यूलेशन नहीं होता, क्योंकि उस समय हमारे पास जो फीमेल होती है उसके ब्लड में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है, जो कि एफएसएच और एलएच को सप्रेस करके रखते हैं। उसी प्रकार जब मेनोपॉज आ जाता है उसके बाद ओव्यूलेशन है ना नहीं होता है ना, तो हमारे पास उसके बाद हमारे पास एस्ट्रोजन लेवल और प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा नहीं होगा, मतलब एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कम करने वाला कोई है ही नहीं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या नहीं है वहाँ पे, नहीं है, इसीलिए। द बिगिनिंग ऑफ साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज मेनार्ड, सही बात है, प्यूबर्टी के समय मेनार्ड स्टार्ट होता है। ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 ml ऑफ ब्लड इज लॉस्ट, सही बात है। द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन इजीली क्लॉट, नो सर इट कैन नॉट इजीली क्लॉट, इट कैन नॉट बी इजीली क्लॉट, क्योंकि वहाँ पे अगर वो आसानी से क्लॉट हो गया तो फिर उसके रिमूवल में बहुत ही तकलीफ आएगी। Okay, which one of the following pair of codon is correctly matched with their function or the signal for the particular amino acid? तो पहले बात तो भाई हमारे पास कुछ कोडॉन याद होना चाहिए, लेकिन चलो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने बोला सी सी सॉरी यू 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 यू, उससे ही पहले हम बात करेंगे स्टॉप कोडॉन। उससे पहले बात कर लेंगे ए यू जी किसके लिए कोड करता है, बच्चे को पता है मिथियोनिन के लिए कोड करता है ना। स्टॉप कोडन होता है यू ए जी यू जी ए यू ए ए, ये हो गए स्टॉप कोडॉन है ना। ओपल अंबर एंड ओकर, छोड़ो इसको, यह नाम याद नहीं होगा, बिल्कुल सही। तो ये हो गया स्टॉप कोडॉन, क्या करेंगे रोकेंगे टर्मिनेशन। इनके लिए कोई अमीनो एसिड होता है क्या, इनके लिए कोई एंटी कोडॉन होता है क्या, ना स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी एंटी कोडॉन नहीं होता। और याद रखना से हमको ये रखना कि यू 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 फिनाइलैनिन, ठीक है ना, यू सी 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 प्रोलिन, ठीक है ना, ए लाइसिन, जी 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 ग्लाइसिन, और गुग किसके लिए कोड करता है, वेलिन के लिए। कभी कभी ये भी स्टार्ट कोडन सेलेक्ट कर लेता है ना, ये वेलिन के लिए कोड करता है। और यू जी जी ये ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करता है, यू जी जी किसके लिए कोड करता है, ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करता है, ठीक है ना। चलो जी यू यू जी सी यू एलानिन के लिए गलत है यह बिल्कुल, क्योंकि हमको पूछा है सही और हम पता ही है ये सही है, हमको ये सही है कि गलत नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है यू ए जी और यू जी ए स्टॉप कोडन ये बिल्कुल सही बोल रहा है यार। और हमारे पास देखो यू ए यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है, ठीक है ना, बिल्कुल। चलो द लेटरल रूट डेवलप फ्रॉम प्राइमोडियल ओरिजिनेटेड, है ना, द लेटरल रूट डेवलप फ्रॉम प्राइमोडिया ओरिजिनेटेड बाय द डिवीजन ऑफ पेरिसाइकिल, हाँ पेरिसाइकिल डिवीजन से होता है, लेकिन देखो तो सीओडी तो गलत हो गया। पेरिसाइकिल सेल के लाइंग अपोजिट टू द प्रोटोजाइलम पॉइंट नहीं, हमारे पास जो होता है ना मोनोकॉट के बना रहा हूँ बीच में ऐसा होगा, बड़े होंगे छोटे एक्सार्च कंडीशन होगा, ये यहाँ पे भी ये हो गया छोटे छोटे, मतलब प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ है, ये प्रोटोजाइलम छोटे प्रोटोजाइलम है ना, वो पेरिफेरी की तरफ है। तो इसके बीच में जो यहाँ पे क्या होगी पेरिसाइकिल, उसमें डिवीजन हो जाएगा और हमारे पास लेटरल रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा in between the protoxylem, pericycle cell lying between the protoxylem. The graph below show the change in the two population of herbivore in a grassy field. A possible reason for this change is that, ठीक है ना, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सर। ओके पॉपुलेशन बी competed more successfully for food than population, ये यही हमारे पास सही आंसर है। ये हमारे पास देखो बी जो होगा ना वो ज़्यादा अच्छे से सक्सेसफुली compete कर रहा है, ये कंपटीशन का एग्जाम्पल है यार, कंपटीशन का हमारे पास ये कंपटीशन टॉपिक से आया है। एट ऑल द प्लांट पॉपुलेशन इन दिस हैबिटेट डिक्रीज, नहीं पॉपुलेशन ए कंज्यूम द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन बी, अरे यार तो खत्म हो जाएगा, ए बी का पॉपुलेशन खत्म करे तो बी ऊपर जाना चाहिए था ना, कम नीचे कैसे गया। पॉपुलेशन ने प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन पॉपुलेशन बी, अरे एक पॉपुलेशन कम ऑफस्प्रिंग बनाता तो नीचे गया बे। द गिवन वी इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जो बी है वो फीमरिय है, तो बच्चे को पता है। हमको पूछा है द मेन फंक्शन ऑफ द प्लांट लेबल्ड बी इज,
टू, है ना। फिमरिया है, उसका फंक्शन पूछा है, बताओ फिमरिया का फंक्शन। यार ये ओवम को कलेक्ट करता है, रिलीज ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल गलत, मेक नेसेसरी चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन गलत, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम गलत, हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवा आफ्टर ओव्यूलेशन सही। विच आर द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एपेंडिकुलर स्केलेटन। देखो एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास लिम्स आती हैं, फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब, पेक्टोरल गडल और पेल्विक गडल, ठीक है। कोक्सुअल बोल पेल्विक गडल का पार्ट है, ठीक है ना। और स्केपुला पेक्टोरल गडल का, ह्यूमरस, फोर लिम्ब, स्टर्नम जो हो गया वो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है ना। तो स्टर्नम में एक बात होती है ना, है इट लाइज इन द मिड डॉर्सल और मिड वेंट्रल, इट लाइज इन द मिड वेंट्रल लाइन ऑफ थोरैक्स। तो हमारे पास एपेंडिकुलर स्केलेटन, कुछ क्विज हो जाए। एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितने बोन्स होते हैं? 126, 26 11 12 12 26, ओके 126। और हमारे पास एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितने होते हैं? एपेंडिकुलर स्केलेटन इतने हो गया। हमारे पास एक्सियल स्केलेटन कितने होते हैं? एक्सियल स्केलेटन कितने होते हैं? एक्सियल स्केलेटन होते हैं 80। अरे वर्टिब्रेस क्या ना, तो वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन होते हैं, लेकिन हमारे पास ये 26 बोन जो बनते हैं ना वो फ्यूजन से बनते हैं 33 बोन्स के, है ना। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर सेक्टर कोएक्सियल होता है इसमें, ठीक है। द टीलोमियर ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ, ठीक है। टीलोमियर जो होता है ना वहाँ पे रिपीटेटिव सीक्वेंस पाए जाते हैं ग्वानिन के। तो टीलोमियर के बारे में कुछ और बातें भी कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन आता है टीलोमियर के बारे में। टीलोमियर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। पहले बात तो ये नॉन स्टिकी इन बनाता है डीएनए, जो कि दो डीएनए आपस में ना जुड़ जाएं। दो डीएनए आपस में यहाँ पे पाया था टीलोमियर कोने कोने पे, जो आपस में जो ना जुड़ जाए बोल के यहाँ पे क्या पाया है? टीलोमियर, दैट इज नॉन स्टिकी पार्ट। ये नॉन स्टिकी बनाता है डीएनए को, नॉन स्टिकी बनाता है। और ये हेट्रोक्रोमैटिन होता है, मतलब डार्क स्टेन होता है ना, लाइट स्टेन नहीं होता, डार्क स्टेन, ये इज हेट्रोक्रोमैटिन। तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? इनएक्टिव होगा। अच्छा, और बताओ हमारे पास यहाँ पे रिपीटेटिव सीक्वेंसेस पाए जाते हैं जो कि रिच इन ग्वानिन नाइट्रोजन बेस। ये नाइट्रोजन बेस कौन से रिच होते हैं? ग्वानिन नाइट्रोजन बेस रिच होते हैं, ठीक है ना। तो इतना काफ़ी है। और ये और भी बहुत सारे इसके बारे में है, लेकिन इतना काफ़ी है इससे, ठीक है ना। द टीलोमियर ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ थायमिन रिच रिपीट्स, साइटोसिन रिच रिपीट्स, एडेनिन रिच रिपीट्स, ग्वानिन रिच रिपीट होते हैं इसमें, ठीक है ना। The three floral diagram are given here. Their respective families are assigned in the answer key. Find out the families to which this diagram belong to. पहला पेपर्स देखते ही भाई, पेपर्स देखते ही एस्टेरेसी मतलब कंपोजिटी मतलब सनफ्लावर फैमिली में पेपर्स पाया जाता है। पेपर्स जो होता है ना वो सेपल्स मतलब कैलेक्स का क्या होता है? मोडिफिकेशन होता है, मोडिफाई हो गया और क्या बन गया? पेपर्स बन गया। तो ये एस्टेरेसी पाया जाता है, कंपोजिटी में पाया जाता है ना। और बी में देखो 5 5 5, जहाँ भी ये 5 5 5 का नंबर दिखे वो हो जाएगा सोलिनेसी। एपिपेटलस कंडीशन में पाया जाता है सोलिनेसी में, ठीक है ना। ओके, और तीसरा में डाई है ना, देखो हमारे पास टेट्राडाइनामस कंडीशन देखने को मिल रहा है, क्रूसीफेरी हो जाएगा। तो एस्टेरेसी, सोलिनेसियन, क्रूसीफेरी, एस्टेरेसी, सोलिनेसियन, क्रूसीफेरी, और सॉरी ब्रासीफेसी भी बोल सकते हैं उसको। ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ द यंग एंथर गिवन हियर एंड फाइंड द इनकरेक्ट मैच। ये जो हो गया हमारे पास, चलो बी हेल्प इन डाइजेशन ऑफ एंथर। बी जो हो गया वो क्या है हमारे पास? एंडोथीसियम, और ये जो है वो एपिडर्मिस है। सी जो है मिडिल लेयर है। एंडोथीसियम, एपिडर्मिस एंड मिडिल लेयर हेल्प इन डाइजेशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है ना। तो ये हमारा बी वाला हमारे पास आंसर सही हो गया। बी वाला अपना ऑप्शन सही हो गया। तो हमें पूछा कि हाँ इनकरेक्ट पूछा है। एंथर इज मैच्योर डेहिसेंट, ओके, एंथर इज मैच्योर डेहिसेंट एंथर, सॉरी सी इज एब्सेंट इन, सी कौन बोल रहा है यार? हमारे पास मिडिल लेयर, एब्सेंट इन मैच्योर डेहिसेंट एंथर, यस। डेहिसेंस हो जाएगा तो हमारे पास मिडिल लेयर चला जाएगा, उसका काम है डेहिसेंस के बाद वो मर जाता है, ठीक है ना। तो सी सही है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन बोल रहा है डी। हमारे पास क्या है? टैपिटम, जो कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन, टैपिटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये बोल रहे हैं अंडर को म्योसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, हाँ बिल्कुल। The callus culture and suspension culture are used to produce plantlet. They are distinguished by, ठीक है ना। तो दो चीज़ें हैं, कैलस कल्चर, एक सस्पेंशन कल्चर। तो जो कैलस कल्चर है और सस्पेंशन कल्चर है, कन्फ्यूजन दो चीज़ों में होती है, सस्पेंशन कल्चर में और कैलस कल्चर में कन्फ्यूजन दो चीज़ों में होती है।
ऑप्शन तो 2 गेम का ही, 2 ऑप्शन का ही है ना भाई, गेम तो 2 ऑप्शन का ही है ना, 4 ऑप्शन तो नाटक करने के लिए दिए हुए हैं। दोनों इन विट्रो होते हैं, दोनों इन विट्रो होते हैं, दोनों इन विट्रो होते हैं। कैलस कल्चर में सूट ऑर्गेनाइज होता है, एस डबल ओ, जहाँ पे 2 आ रहे हैं ओ, यहाँ पे 2 आ रहे हैं एल, दोनों एक साइड, यहाँ पे सूट ऑर्गेनाइज्ड होता है। और सस्पेंशन कल्चर में एम्ब्रियो ऑर्गेनाइज्ड होता है, एम्ब्रियो ऑर्गेनाइज्ड होता है। चलो अब पढ़ लेते हैं। कलस कल्चर इज इन विट्रो वाइल सस्पेंशन इज इन वो, नहीं दोनों इन विट्रो होते हैं। इन कलस कल्चर सूट आर ऑर्गेनाइज्ड वेज, इन सस्पेंशन कल्चर एम्ब्रियो इज ऑर्गेनाइज, सही बात है। इन कैलस कल्चर हार्मोन इज प्रेजेंट बट सस्पेंशन कल्चर हार्मोन इज एब्सेंट, दोनों में होते हैं यार। बोथ इन सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डाइबेसिक फॉस्फेट एंड मोनोसैकेराइड फॉस्फेट एक्ट एज एसिड बेस बफर टू मेंटेन H+ concentration of the cellular fluid, ठीक है ना। which one of the following the genus name, its 2 character and its phylum is incorrectly matched? पाइला बॉडी सेगमेंटेड है, बोला बिल्कुल, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। बॉडी सेगमेंटेड नहीं होता, बॉडी अनसेगमेंटेड होता है। बॉडी सेगमेंटेड नहीं अनसेगमेंटेड होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन 2 बार आ चुके प्रीवियस ईयर में। बॉडी इज अनसेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट हेड, फुट एंड हम्प। डिस्टिंक्ट हेड, फुट एंड हम्प है, लेकिन एक चीज को समझने की कोई, मैं भी बहुत कंफ्यूज होता हूँ यार, यहाँ पे डिस्टिंक्ट हेड, फुट एंड हम्प है तो ये अनसेगमेंटेड कैसे हुआ भाई? अनसेगमेंटेड कोई सेक्टा नहीं कि भाई यहाँ से यहाँ तक आपके थोरैक्स हो गया, यहाँ से यहाँ तक एब्डोमेन हो गया, नहीं है ना ऐसा। तो वो हमारे पास इसीलिए अनसेगमेंटेड बॉडी है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पहला वाला गलत हो गया, तो गलत ही पूछा है। लेकिन और पढ़ लेते हैं। एस्टेरिसिस है ना, एस्टेरिसिस जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टेरिस जिसको हम क्या बोलते हैं, है ना, एस्टेरिस जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टारफिश। स्पाइनी बॉडी होता है, बिल्कुल इकाइड एलिमेंट का मेंबर है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाता है, बिल्कुल सही है, ये हमारे पास इकाइड एलिमेंट का मेंबर है। साइकॉन पोर बेरिंग ऑस्टिया होते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम, पोरिफेरा, ठीक है ना, बिल्कुल सही हो गया। पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, ओके। जॉइंटेड अपेंडिक्स, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है। देखो 2 चीजें हैं, एक हमारे पास इकाइनोडर्मेटा में ना, सॉरी आर्थ्रोपोडा में एक्सोस्केलेटन काइटिनियस होता है, और इकाइनोडर्मेटा में जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैलकेरियस होता है। इसमें एंडोस्केलेटन का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है ना, इकाइनोडर्मेटा में एंडोस्केलेटन का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। ओके, तो पहला वाला गलत हो गया। Which of the following is correct regarding mineral ion absorption in the plant, है ना। हमने को पता सर मोस्ट ऑफ द आयन जो होते हैं वो कैसे एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, है ना, और कुछ पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल आयन आर एब्जॉर्ब पैसिवली, गलत। मोस्ट ऑफ द मिनरल आयन एब्जॉर्ब एक्टिवली एंड सम आर मिनरल आयन इज एब्जॉर्ब पैसिवली, सही है। इसका कारण बता दो, एनसीईआरटी ने तो बोला 2 कारण है। पहला कारण तो जो है हमारे पास जो आयन्स है वो चार्ज फॉर्म में प्रेजेंट है, वो क्या है, चार्ज फॉर्म में प्रेजेंट है। दूसरा जो कंसंट्रेशन है वो सॉइल सॉल्यूशन में कम है, रूट में ज़्यादा है, तो लो से हाई में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, पंप करना पड़ेगा एक्टिवली, है ना, क्योंकि वहाँ पे सॉइल में बहुत बड़ा एरिया है और हमारे पास आयन कम है, और सॉइल रूट में बहुत कम एरिया है, आयन ज़्यादा हो, इसीलिए यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम हो जाएगा, सॉरी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा कहाँ पे, रूट में। ओके, these are 2 opposing view about the origin of modern man. According to one view, Homo erectus in Asia were the ancestor of modern man. A study of variation of DNA, however, suggested African origin of modern man. ये प्रीवियस ईयर वाला है भाई, ये प्रीवियस ईयर बोलता हूँ, प्रीवियस एनटी के पेपर में आ चुका है ये। What kind of observation on DNA variation कुड सजेस्ट दिस, ठीक है ना। तो ऊपर वाले कहानी को हम छोड़ लेते हैं थोड़ी सी देर, हम दिमाग थोड़ा लगा लेते हैं कि हमको पता, देखो हमारे पास एंसेस्टर थे वो ज़्यादा पुराने कहाँ से आए, अफ्रीका से आए, कहाँ चले गए, यूरोप में चले गए, एशिया में चले गए। तो हमारे जो जीनोम है ना वो ज़्यादा डिफरेंट किससे होगा, अफ्रीकन जीनोम से, ठीक है ना। ओके, ग्रेट वेरिएशन इन एशिया देन इन अफ्रीका, गलत। ग्रेट वेरिएशन इन अफ्रीका देन इन एशिया, यस। हमारा जो जीनोम होगा ज़्यादा डिफरेंट होगा अफ्रीका वाले जीनोम से, और एशिया वाले से ज़्यादा कॉमन होगा, ठीक है ना। ये अपना आंसर हो गया। Which of the following option is correct about gamete in the case of oogamete? oogamete में फीमेल गैमेट बड़ी होगी और नॉन मोटाइल होगी। फीमेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल को, बच्चा जानता तो होगा, फीमेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एफ जैसे, मैं ऐसे रखता हूँ, एफ हो गया ऐसे, वैसे दिख रहा है ना दोनों, एफ लिखो ऐसे और फिर ऐसे कर दो, है ना, तो फीमेल हो गई। ओके, तो फीमेल होगी नॉन मोटाइल, ये रहा फीमेल नॉन मोटाइल, कहाँ गई फीमेल नॉन मोटाइल, ये रही दो नॉन मोटाइल, और मेल हो गए मोटाइल। मेल नॉन मोटाइल नहीं होते, मेल स्मॉल होते हैं और मोटाइल होते हैं, ठीक है ना।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन? लीफ क्यूटिकल, कॉर्क, वुड फाइबर, पोलन एक्साइन। पोलन एक्साइन जो होता है वो रेजिस्टेंट होता है ना, क्योंकि स्पोरोपोलिन से बना होता है। नो एंजाइम सो फार नोन दैट कैन डिग्रेड द स्पोरोपोलिन, है ना। मोस्ट रेजिस्टेंट एंजाइम, मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस ऑन अर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं किंगडम, प्लांट किंगडम बोलेंगे, प्लांट किंगडम बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर सीक्रेटेड बाय पार्स नर्वोसा, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एडिनलिन, नॉन एडिनलिन गलत हो गया, वासोप्रेसिन, सोमेटोस्टेटिन गलत हो गया, एसटीएच एंड प्रोलेक्टिन सही हो गया, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन यस। ऑक्सीटोसिन को क्या बोलता हूँ, पिटुसिन भी बोलता हूँ, वासोप्रेसिन को एडीएच बोलता हूँ, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से या फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलता है। दे आर नॉट फॉर्म्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दे आर जस्ट रिलीज, स्टोर्ड एंड रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बनता कहाँ है, हाइपोथैलेमस में। Which of the following represent the characteristic of entomophilous plant? नहीं, इंसेक्ट पोलिनेटर फ्लावर जो होते हैं, इंसेक्ट पोलिनेटर जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट होते हैं, नेक्टर रिच होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो हमारे पास जो विंड पोलिनेशन फ्लावर, जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर होते हैं, जैसे कि जिनको एनिमोफिलस फ्लावर बोलते हैं, वो जो होते हैं ना वो नेक्टरलेस होते हैं, वो कलरफुल नहीं होते ना, क्योंकि कलर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी को अट्रैक्ट करना नहीं है वहाँ पे। नेक्टर क्या करते हैं, खाना भाई, किसको अट्रैक्ट करना नहीं करना है, तो वो हमारे पास है ना ऑर्डरलेस होते हैं, नेक्टरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है ना। लेकिन उनके पास होता है वर्सेटाइल स्टेमेन, एक्सपोज्ड स्टेमेन होता है उनके पास, कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस होता है, नॉन स्टिकी पोलन होते हैं, ठीक है ना, और हेयरी स्टिग्मा होता है। दैट इज कॉमन अमॉन्ग ग्रासेस, है ना। विंड पोलिनेशन इज क्वाइट कॉमन अमॉन्ग ग्रासेस। मेज में भी देखने को मिलता है, एनसीईआरटी का डायग्राम बना है मेज। और जो लटकती हुई चीजें हैं कौन से, वो क्या है, कौन से जो बाहर लटक रही चीजें वो स्टाइल्स है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, which of the following statement is incorrect about the heart of the cockroach? Heart is present along the mid dorsal line of the thorax, सही बात है, सही बात है। Heart is 13 चैम्बर, सही बात है, जिसमें से 3 चैम्बर हैं वो कहाँ पे हैं, थोरैक्स में, और जो बाकी के 10 चैम्बर है वो कहाँ पे है, एब्डोमेन में। इट इज न्यूरोजेनिक यस। मायोजेनिक हमारा हार्ट होता है, इसका हार्ट नहीं होता, इसका हार्ट तो न्यूरोजेनिक होता है। ओके, इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टर्म्ड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो प्लांट बना रहा है और इसमें से जो खुद खा ले रहा है, मतलब रेस्पिरेशन कर ले रहा है, उसके बाद जो बचा है उसके क्या बोलूंगा, एनपीपी। जीपीपी माइनस आर बराबर एनपीपी, दैट इज द रिमेनिंग बायोमास फॉर कंज्यूमर्स, ठीक है ना। इन फन द स्पोरेंजिया इज बोर्न ऑन द मार्जिन्स ऑफ लीफ, ठीक है ना। कल वाली थोड़े वीडियो में थोड़ा ऐसा हुआ था, गलत हुआ थोड़ा सा, देख लेना एक बार। यहाँ पे जो हमारे पास कल फॉन का ऐसा है, ठीक है ना, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, स्पोरेंजिया जो होते हैं ना ग्रुप में अरेंज होते हैं, जिनको सोराई बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को सोराई, और जो सोराई होते हैं मार्जिन्स पे अरेंज होते हैं, मार्जिन्स पे, ठीक है ना। एबैक्सियल सरफेस में तो वही स्पोरेंजिया एबैक्सियल सरफेस में कहाँ पाए जाएंगे, स्पोरेंजिया आर फाउंड ऑन द एबैक्सियल सरफेस, ठीक है ना, बिल्कुल कहीं पे पाए जाते हैं, बिल्कुल कहाँ पाए जाते हैं वो तो पता है आपको, है ना। कहाँ पाया जाता है, ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है एबैक्सियल सरफेस में स्पोरेंजिया। अ मैच्योर शिप टू डिफर फ्रॉम अ वेसल इन, मैच्योर शिप ट्यूब और वेसल में डिफरेंस किस चीज का है ना। मैच्योर शिप ट्यूब लैकिंग अ फंक्शनल न्यूक्लियस, नहीं दोनों में न्यूक्लियस नहीं होता। एब्सेंस ऑफ लिग्निफाइड वॉल, यस। शिप ट्यूब में, शिप ट्यूब लिविंग होती है और वेसल्स डेड होते हैं, क्योंकि शिप ट्यूब फ्लेम के पार्ट है, फ्लेम में सिर्फ फ्लेम पेनकाइमा ही, सॉरी फ्लेम फाइबर ही डेड होते हैं, बाकी सब लिविंग होती हैं। तो ये हो गया सही अपना, एब्सेंस ऑफ लिग्निफाइड वॉल, ये डिफरेंस दोनों का। बीइंग नियरली डेड, नहीं 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 नहीं, ये डेड नहीं होता, शिप ट्यूब लिविंग होता है। लैकिंग साइटोप्लाज्म नहीं, साइटोप्लाज्म होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी कंसिडर्ड इन द पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेनीमिया, ठीक है। उसमें हमारे पास सिकल सेनीमिया से सफर कर रहा है, मतलब वेलिन बनेगा, है ना। पहले जो था वो ग्लूटामिक एसिड बन रहा था, अब क्या बनेगा, वेलिन। गैग से गुक हो जाता है, गैग से गुक, जी गैग से गुग, ठीक है। तो हमारे पास बाद में क्या हो रहा होगा, वेलिन बन रहा होगा, बाद में वेलिन बन रहा होगा। वेलिन कौन बनाता है, जीओजी गुक बनाता है वेलिन, है ना। तो हमारे पास ये वेलिन वाला आंसर हो गया ना, गोग बनाता है वेलिन। एमआरएनए कहाँ, कोडॉन कहाँ पे होता है एमआरएनए पे, तो वेलिन कौन बनाएगा, जीओजी गू कोडॉन बनाएगा। फिलिफॉर्म एम्प्रेस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिनर्जिड, सिनर्जिड के अंदर क्या पाए जाएंगे, फिलिफॉर्म एम्प्रेस, जो कि क्या करेंगे, पोलन को गाइड करेंगे माइक्रोपाइल की तरफ। All of the following are the feature of inhibin hormone except its secretion increase with increase in the number of spermatozoa, yes। स्पर्मेटोजोआ बढ़ते जाएंगे तो बोलेगा यार हमको अब जरूरत नहीं है, तो इसको सिक्रेशन ज्यादा कर देगा इनहिबिन का, चलो भाई बंद करो अब टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन, अब एफएसएच का सिक्रेशन बंद करो बोलेगा इनहिबिन। इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ एफएसएच इन द मेल, नहीं ये स्टिमुलेट नहीं करता, इनहिबिट करता है। इट इज सिक्रेटेड बाय द सर्टोली सेल, सही है। इट इज नॉट स्टेरॉइडल हार्मोन, सही है। सिनर्जिसिस कंडीशन इज फाउंड इन एस्टेरेसी फैमिली, एस्टेरेसी फैमिली में सिनर्जिस कंडीशन पाया था, जो कि क्या होता है, एंथर आपस में फ्यूज हो जाते हैं, एंथर आपस में फ्यूज आते हैं और फिलामेंट होते हैं फ्री, सिनर्जिसिस, ठीक है ना।
इट इज एडेप्टेशन फॉर एंटोमोफिली, है ना, एंटोमोफिली। एस्टेरिस मतलब सनफ्लावर फैमिली, कंपोजिटिव फैमिली, जहाँ पे कैपिटल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। Two plant can be conclusively said to belong to the same species if have more than 90% similar gene, look similar and possess identical secondary metabolites, have same number of chromosome, can reproduce freely with each other and form seed। यही हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास biological concept of species यही बोलता है, it's given by Ernest Mayr who is also known as the father of 20th century। यही बोलता है कि हमारे पास Ernest Mayr ने बोला, देखो दो इंडिविजुअल को हम लोग सेम स्पीसीज का तभी बोलेंगे जब दे आर क्लोजली रिसेंबल, अपने आप को एक दूसरे को क्लोजली रिसेंबल अगर कर रहे हैं, और दूसरा हाथ दे कैन, है ना, है ना, दे कैन, है ना, दे कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जरूरी है ना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। इन कॉन्ट्रास्ट टू एनेलिडा द प्लेटीहेल्मिन्थेस शो एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, सही बात है। बायलैटरली सिमेट्रिकल दोनों में होता है, रेडियली सिमेट्रिकल किसी में नहीं होता है। प्रेजेंस ऑफ फ्यूसिलम नहीं होगा, है ना। प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या नहीं होता, क्या होगा डिफरेंस, है ना, एब्सेंस हो जाएगा बॉडी कैविटी। सेलेक्ट द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ ऑफ्यूरा। ऑफ्यूरा बिलोंग टू इकानोडर्मेटा एंड वेलोनोसस बिलोंग टू हेमिकोडेटा, है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑफ्यूरा फॉर्म द, ठीक है, हैज एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकुलस साइकिल, सही बात है। हैज अ अरे यार पढ़ो पूरा, हैज वाटर वेस्कुलर कैविटी, सही बात है। एंड इसके अडल्ट जो होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। इकानोडर्मेटा के जो अडल्ट होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, सब सही डिफरेंस है दोनों के बीच का, ठीक है ना। As the dash molecule cannot pass through the dash lipid bilayer, है ना, तो नॉन जो पोलार मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो नॉन पोलार लिपिड बाइलेयर से पास नहीं कर सकते, क्योंकि लिपिड से बना लिपिड नॉन पोलर होता है, तो ये हो जाएगा पोलार भी हो जाएगा नॉन पोलार, पोलार नॉन पोलार, पोलार नॉन पोलार, एक ही ऑप्शन में। ओके। हीमोग्लोबिन ऑफ द ह्यूमन फीटस हैज लो एफिनिटी, नहीं सर, हाई एफिनिटी होता है, तो ये गलत हो गया, है ना। हैज एफिनिटी ऑफ फॉर ऑक्सीजन देन द सेम एज दैट अदर, नहीं, हैज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन द सेम एज दैट ऑफ एन एडल्ट, गलत। हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन than that of the adult and the oxygen dissociation curve is toward right। नहीं, यहाँ पे लेफ्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसे चला गया ना, ऐसे चला गया, एक होता है ऐसे, एक होता है ऐसे, और एक होता है ऐसे, तो यहाँ पे हमारे पास हाई ऑक्सीजन टू HBO2 अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा सेचुरेटेड है, तो हमारे लेफ्ट शिफ्ट होता है, लेफ्ट शिफ्ट होता है, ठीक है ना। हैज़ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन दैट ऑफ एन एडल्ट एंड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट। What is the role of NAD plus in the cellular respiration? It is a nucleotide source for ATP synthesis. It is function as electron transport. Okay, electron carrier, ये भी आ गया प्रीवियस इल में। नहीं, it acts as a electron carrier, सही बात है। It function as an enzyme. No. It is the final electron acceptor for anaerobic respiration. No. हर बार नहीं होता ना। Algae float on the water. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला नहीं होता। एल्गी फ्लोट ऑन द वाटर ड्यूरिंग द डे टाइम एंड सिंक ड्यूरिंग द नाइट टाइम बिकॉज दे बिकम लाइट ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड मटेरियल इन द रेस्पिरेशन, गलत। दे बिकम बॉइंट इन द लाइट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन बबल रिलीज इन द फोटोसिंथेसिस, सही बात है। ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एट नाइट, गलत बात है ना। ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, गलत बात है। तो बॉयंसी मिल जाती है जब उनको फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज की वजह से। The rate at which newborn individuals are joining the population by the reproduction is called as natality, मतलब birth rate। Wing of penguin, bat, mosquito show, ये एनालॉगस ऑर्गन है, सबका फंक्शन सेम है। शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, है ना, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, एक जगह जाके मिल रहे हैं, तो दे शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। Which of the following is an opioid? Morphine is an opioid। The main objective of production of herbicide resistant GM plant is, देखो herbicide resistant GM plant हम बनाने का एक मकसद है कि हमारे अंदर खाना का जो पेस्टिसाइड, जो herbicide हमने डाला वो हमारे अंदर ना आए, ठीक है ना। Eliminate weed from the field without the use of manual labor, गलत। Eliminate weed from the field without the use of herbicide, गलत। Encourage eco-friendly herbicide, गलत। Reduce herbicide accumulation in the food article for health safety, सही बात है। पेरीप्लास्टिडियल स्पेस इज फाउंड बिटवीन टू माइटोकॉन्ड्रियल बोल रहा हूँ, टू मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के बीच में जो पाया जाता है, टू मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बीच में क्या पाया जाता है, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन मैन द वर्टिब्रल कॉलम हैज 33 ऑर्गेनाइज्ड एज 33 बोन दैट आर ऑर्गेनाइज्ड एज 23 बोन, नहीं 33 ऑर्गेनाइज्ड 33 बोन है जो कि ऑर्गेनाइज हो गया है 26 बोन में, तो ये गलत हो गया।
द पेल्विक कर्डल इज मेड अप ऑफ 2 फ्यूज्ड बोन। नहीं, पेल्विक कर्डल जो होती है ना 3 फ्यूज्ड बोन से हमारे पास, इसको एक पेल्विक कर्डल बोलते हैं, इधर को एक पेल्विक कर्डल बोलते हैं ना। हमारे पास 2 पेल्विक कर्डल होती है, 2 पेक्टोरल कर्डल होती है। तो हमारे पास जो पेल्विक कर्डल उसमें 3 बोन होते हैं, होता है इलियम, एक बीच नीचे में होता है इस्चियम और बीच में होता है प्यूबिस। 3 बोन फ्यूज होकर बनता है। तो हमारे पास ये वाला का गलत हो गया। और हमने बोला ऑस्टियोपोरोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। ओके, ऑस्टियोपोरोसिस इज द कैरेक्टराइज्ड बाय माइक्रो आर्किटेक्चर डिटरेशन ऑफ बोन। सही बात है ये। तो हमारे पास सी पर सिर्फ कौन सही है? तीसरा स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। The figure given below is a diagrammatic representation of the response of organism to an abiotic factor. What does A, B, C, D represent? A is the regulator. A is the regulator. B is the conformer, and C is the partial regulator. A is regulator, conformer, and partial regulator. Regulator, conformer, and partial regulator. Distance between gene and percentage recombination show direct relationship. है ना, distance ज़्यादा तो recombination ज़्यादा। In product of ornithine cycle is urea. अमोनिया से क्या बन जाता है? यूरिया, है ना कार्बोमोइल फॉस्फेट, ठीक है ना। यूरिया कन्वर्टेड इनटू कार्बोमोइल फॉस्फेट, ठीक है ना। जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, जो इन प्रोडक्ट होता है ऑर्निथिन साइकिल का, वो यूरिया होता है। विच द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैबेसी? टैप रूट सिस्टम, कंपाउंड लीफ एंड रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। यस, डाइकोटिक टैप रूट सिस्टम होगा, कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस एंड रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, सॉरी कंपाउंड लीफ एंड रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। सही बात है। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक नहीं, जैगोमॉर्फिक होते हैं। और ट्विस्टेड एस्टावेशन नहीं होता हमारे पास, वेक्सेड एस्टावेशन मिलता है हमारे पास। पोस्टीरियर में क्या पाया जाएगा? एसपी स्टैंडर्ड हो जाएगा। स्टैंडर्ड जो होगा ना पोस्टीरियर पाया जाएगा। फिर विंग्स और यहाँ पे एली। स्टेमेंस आर 10। यस, यहाँ पे डाइअल्फस कंडीशन देखने को मिलेगी, है ना। मोनोकार्पिलरी, ओवरी, सुपीरियर एंड बाई, है ना, बेंट स्टिग्मा। सही बात है। तो ये गलत हो गया। वैक्सीन आर, है ना, टेस्टेड बैक्टीरिया, ट्रीटेड बैक्टीरिया और वायरस और वन ऑफ देयर प्रोटीन। यस, ये होते हैं हमारे पास, है ना, किल्ड या फिर एटीन्यूटेड पैथोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्सीन। और वैक्सीन जो होता है वो क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो आर्टिफिशियल की हमारी वजह से आया, एक्टिव मतलब खुद हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया, एक्वायर्ड मतलब लाइफ टाइम क्या हुआ, एक्वायर्ड हुआ। मेजर का हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, नो। क्या ना, क्रिएटिव मेडिसिन, नो। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, नो। बताना का एक क्वेश्चन छोड़ा था ना, वो क्वेश्चन देख लेते हैं हमने। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन ऑब्लिगेट एरोब? इनमें से कौन सा एक ऑब्लिगेट एरोब नहीं है? तो मैं बोल रहा था सुडोमोनास भी नहीं है ना, क्लेबेसिला भी नहीं है। तो हमने बोला सर, इन्होंने क्लेबेसिला दे दिया कि हमारे पास ये नहीं है। कैसे नहीं है ये? यहाँ पे इट इज़ अ ग्राम नेगेटिव, इट इज़, है ना। क्यों? क्योंकि फैकल्टेटिव एनारोब बोल रहा है ना। क्लेबेसिला फैकल्टेटिव एनारोब है और साथ ही साथ सुडोमोनास भी है ना, एनारोब है, फैकल्टेटिव एनारोब। चलो नहीं चलते, देखते हैं क्या लिखते हैं इन्होंने। फैकल्टेटिव एनारोब, ये देखो फैकल्टेटिव एनारोब में इन्होंने लिखा है, सुडोमोनास भी लिखा है और क्लेबेसिला लिखा है। मतलब अपना आंसर दोनों जाएगा, है ना। क्लेबेसिला भी जाएगा, सुडोमोनास भी जाएगा। तो इसमें करेक्शन देख लेना, ठीक है ना।